हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स के वर्कशीट नंबर 32 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी, एंड नॉलेज ऑफ क्वाइंस एंड डाइस। क्वाइंस सिक्के होते हैं, एंड डाइस पासा, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि एक कॉइन है तो इस कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है। नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट प्रोबेबिलिटी इन प्रीवियस क्लासेस। हमने 9th क्लास से पहले भी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है। विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी वी कैन राइट न्यूमेरिकली एन एस्टिमेशन और पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर इन मैनी सिचुएशंस। तो हम प्रोबेबिलिटी की हेल्प से किसी भी घटना की संभावना को न्यूमेरिकली लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसका फार्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर द इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। तो यहाँ पर जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं। अब हमें इक्वली लाइकली को समझना होगा। व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स और आउटकम्स? व्हेन टॉसिंग ए कॉइन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें टू पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। हेड को हम H से लिखते हैं, टेल को T से लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज 1/2। 1 मीन्स हेड एक बार आता है। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर द इवेंट 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट 2 हो गए, क्योंकि एक हेड है और एक टेल है। तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, अगर टेल के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें तो टेल यहाँ पर 1 है तो 1 ऊपर आएगा। और टोटल आउटकम्स 2 हो गए, हेड टेल, नीचे 2 आएगा। तो 1/2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। वी हैव सीन इन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन दैट ईच ऑफ द आउटकम हैज़ द सेम चांस ऑफ ऑकरिंग। तो यहाँ पर हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हेड एंड टेल आने का चांस बराबर हैं, इसलिए ये दोनों इक्वली लाइकली हैं। देयरफॉर बोथ द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। व्हेन ईच ऑफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैज़ द सेम चांस ऑफ ऑकरिंग देन वी कैन से द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर किसी घटना के होने के चांस 1 से होते हैं तो हम उनको इक्वली लाइकली कहते हैं। नाउ लेट्स कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। अब हम एक डाइस लेते हैं, उसको थ्रो करते हैं। तो हमने देखा है कि डाइस में 6 फेसेस होते हैं, एक में 1, एक में 2, एक में 3, फिर 4, 5, 6 ये डॉट्स लगे होते हैं, बने होते हैं इस तरह से। तो देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स। तो डाइस को थ्रो करने में टोटल आउटकम्स 6 हो गए और ये सब इक्वली लाइकली हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 या 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। कैन यू आंसर? अब क्या आप जवाब दे सकते हैं? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 2? यहाँ पर 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 2 आने के लिए हम इसमें फार्मूला लगाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर द इवेंट। तो यहाँ पर 2 लाना है, तो 2 के लिए एक ही 2 है, इसलिए 1 ऊपर आ गया। और टोटल आउटकम्स यहाँ पर 6 हैं, तो 1/6 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 5? 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं? तो 5 नंबर भी एक ही बार है यहाँ पर, तो 1 तो ऊपर आएगा और नीचे 6 आएगा, क्योंकि टोटल आउटकम 6 हैं। तो 1/6 इसका भी आंसर हो गया। आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली? यहाँ पर जितने भी आउटकम्स हैं क्या वे सभी इक्वली लाइकली हैं? तो इसका आंसर हो गया यस, क्योंकि इनमें से कोई भी आ सकता है, सभी इक्वली लाइकली हैं। ए बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स अदर दैन कलर। ये जो बॉल्स हैं इक्वल साइज़ की हैं, केवल कलर में डिफरेंस है। अगर हम इनको बिना देखे इनको टच करेंगे तो हमें एक सी दिखाई देंगी। तो एक बैग के अंदर ये हैं। कैन यू आंसर? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल? तो एक रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो रेड बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 है क्योंकि 4 रेड बॉल्स हैं,
और टोटल आउटकम्स हो गए, टोटल बॉल्स हो गई 6, 4 + 2 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल। अब हमें यहाँ पर येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर येलो बॉल हैं 2, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 2 और टोटल आउटकम्स हैं 6, क्योंकि 6 बॉल्स हैं। इसको सोल्व करेंगे, ये 1/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली। तो क्या इसमें जो आउटकम्स है वो सभी इक्वली लाइकली हैं। तो इसका आंसर भी यस है। यहाँ पर सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। पहले कॉइन का हेड आ गया, दूसरे कॉइन का भी हेड आ गया। पहले कॉइन का हेड आया, दूसरे का टेल आ सकता है। पहले कॉइन का टेल आ गया, दूसरे का हेड आ सकता है। पहले कॉइन का टेल आ गया तथा दूसरे कॉइन का भी टेल आ गया। इस तरह से हो सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स हो गए HH, HT, TH, TT। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर हो गए। सेकंड क्वेश्चन। नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। पेपर की स्लिप बनाई, 1 से लेकर 10 तक उन पर नंबर लिख लिए। एक स्लिप पर एक नंबर ही है। इन सभी को एक बॉक्स में रख लिया और उनको अच्छे से मिक्स कर दिया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। हमने बॉक्स में से एक स्लिप निकाली बिना उसको देखे। तो इसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6। उसमें से 6 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। फेवरेबल आउटकम्स 6 एक नंबर ही है, क्योंकि एक स्लिप पर 6 एक बार लिखा होगा, इसलिए ऊपर तो 1 आ गया। और टोटल आउटकम्स 10 है, क्योंकि 10 स्लिप्स हैं, तो 1/10 इसका आंसर हो गया। दूसरा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर दैन 6। 6 से ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो 6 से ज़्यादा 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, क्योंकि 10 तक ही स्लिप है यहाँ पर। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास ग्रेटर दैन 6 के लिए हो गया 1 2 3 4 आ गया ऊपर, और नीचे टोटल आउटकम्स हैं 10, तो नीचे 10 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2/5 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर दैन 6 इज इक्वल टू 2/5 हो गया। हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम 1 हो सकती है। 1 मीन्स 100% एंड मिनिमम 0 हो सकती है। 0 मीन्स 0%। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 100% से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह से ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।